बिहार में आंधी पानी और वज्रपात से 29 लोगों की मौत हुई है। नालंदा में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। सिवान में 2, कटिहार, दरभंगा में 1-1 की मौत हुई है। जहानाबाद, बेगूसराय, भागलपुर में 1-1 मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसों पर दुख जताया है। साथ ही 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बिहार में आंधी पानी ने कहर बरपाया है और इस कहर ने कुल 29 लोगों की जान ले ली है। नालंदा में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा पहुंचकर 22 हो गया है, जबकि सिवान में 2, कटिहार, दरभंगा में 1-1 की मौत हुई है। कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गृह क्षति और फसल क्षति हुई है उसका आकलन कल हमारी टीम द्वारा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नालंदा से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजकुमार, नालंदा में सबसे अधिक मौतों की संख्या देखी जा रही है, 22 लोगों की मौत हुई है। क्या वजह पता चल सका है? क्या कर आंधी बारिश के बाद आखिर ये कहाँ थे कि इनकी मौत हुई है? जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मौत के मामले में? देखिए राकेश जी, कल रात जो रहा वो नालंदा के लिए बेहद ही खराब भी कहिए तो रहा, क्योंकि लगातार मौत की खबर बढ़ती गई है और आज होते होते कुल 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है जिला प्रशासन द्वारा। और सभी मृतकों के सबका पोस्टमार्टम भी रात में करा लिया गया है और जिला प्रशासन की ओर से उन्हें जो सहायता राशि देने थी उनकी देने की प्रक्रिया की जा रही है। जी, मृतक के परिजनों से आपकी बात हुई है? अब तक कुछ सहायता उन्हें मिल सका है या कोई आश्वासन? देखिए, घटना के बाद मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील देखे। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए जिला पदाधिकारी को तुरंत जो है अनुग्रह की राशि जो 4 लाख रुपया होता है वो भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन रात से ही इसकी प्रक्रिया में जुट गई थी। चलिए, शुक्रिया राजकुमार खबर पर जानकारी के लिए आपका। जहानाबाद में भी 2 अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। घोसी थाना के मोहिउद्दीनपुर गांव के रहने वाले युवक गुड्डू चौधरी अपने खेत में गेहूं काटने का कार्य कर रहा था और इस दौरान ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई है। तो वहीं सदर प्रखंड क्षेत्र के सिकरिया थाना अंतर्गत कुंभा मखदुमपुर गाँव में ठनका गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। तो ये जहानाबाद की घटना है जहां पर घोसी और सदर प्रखंड में यह हादसा हुआ है। वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। घोसी थाना के मोहिउद्दीनपुर गांव के रहने वाले युवक गुड्डू चौधरी अपने खेत में गेहूं काटने का कार्य कर रहे थे और इसी दौरान ठनका गिरता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो वहीं सदर प्रखंड क्षेत्र के सिकरिया थाना अंतर्गत कुंभा मखदुमपुर गांव में ठनका गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गेहूं के कटनी काटने किए थे, उसी में आंधी और पानी आया तो घर लौट रहे थे, उसी में ठनका गिर गया, उसी में ऐसे हो गया। बिजली के रखने से बारिश आ रहा था तो लड़का भाग रहा था, तो वही बिजली के रखने से मतलब कि लड़का नीचे गिर गया। सिवान में भी आकाशीय बिजली गिरी है जहां 2 लोगों की मौत हो गई। घटना 2 प्रखंडों की बताई जा रही है। दौरंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर पंचायत के धनौता गांव में राजू कुमार नाम के व्यक्ति की ठनका गिरने से मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के पोखरा पंचायत के सरैया मटिया गांव में घटी है, जहां एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये सुनियोजित ढंग से नहीं है, ये तो अचानक बादल आया, बिजली कड़का और मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहला बिहार की संपत्ति पर आपदा का हक है। तो अब तो होनी हो गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इनको 4 लाख रुपया देंगे ताकि इनके परिवार के लोग अपना जीवन बसर कर सके। आकाश